रामलला की नगरी अयोध्या में एमपी न्यूज की टीम है और हम इस वक्त सरयू नदी के तट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि जहाँ एक और सरयू नदी की महान आरती को देखने के लिए तमाम श्रद्धालु जमा होते हैं, तो वहीं तट के किनारे पर जब यहाँ पर देवेंद्र भैया की चाय जो कि बहुत फेमस मानी जाती है वो पीने के लिए किस तरह से देखते हैं कि लोग कतारबद्ध होकर यहाँ पर पहुँचते हैं। इस चाय की विशेषता ये है कि ये भट्टी पर बनाई जाती है और लकड़ियाँ जलाकर जो हैं देवेंद्र चाय वाले भैया जो हैं यहाँ अपनी फेमस चाय सरयू तट पर जो है लोगों को पिलाते हैं। सबसे पहले बताइए चाय कैसी लगी आपको और क्या इसमें स्पेशल आपको नजर आया है? बहुत ही अच्छी चाय है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा चाय पिया है। कुछ तो अलग है, मतलब आप नॉर्मल चाय पियोगे उससे अलग है ये चाय। पूरा रिफ्रेश कर देती है चाय क्योंकि इसमें दूध नहीं है। दूध नहीं है बट भगवान का आशीर्वाद है, चाचा का प्यार है। ये डाल रहे हैं, ये क्या डाल रहे हैं वो मसाला पता नहीं चला, लेकिन बहुत ही प्यारा मसाला। हाँ, और स्वाद है और मतलब तट के ऊपर जो स्नान करने के बाद पी रहे हैं बहुत रिफ्रेशिंग है, ये बड़ा अच्छा है। होममेड मसाला इन्होंने स्पेशली घर से बनाया। ये क्या कहीं कहेंगे आप, जिस तरह से मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया की बात होती है तो ऐसे भी चाय इन इंडिया, चाय फ्रॉम चाचा, चाचा की चाय। तो अब क्या लगता है आपको? चलिए आप आपने जय श्री राम के यहाँ पर बैचेस लगाए हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आप अयोध्या आए, कहाँ से आए हैं और इस फेमस चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था इस टूर का आपका? बस आए तो हम मुंबई से ही हैं, सबका मकसद एक ही था कि राम भगवान के दर्शन हो सके, उनका आशीर्वाद ले सकें। उसी बहाने चाय भी मिल गई, बहुत अच्छा आनंद मिला है, बाकी तो अच्छा चल रहा है। अयोध्या में क्या चेंज देख रहे हैं? अब हम हमारा अगला ये टूर है वो है काशी का। तो राम भगवान तो आ चुके हैं, बस अब ज्ञानवापी की बारी है। तो बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि भोलेनाथ भी पधारेंगे। महादेव। अयोध्या में क्या चेंज दिखा आपने? अयोध्या को क्या काफी डेवलपमेंट दिख रहा है, मोदी के आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट दिखा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिखे हैं और जो रोड्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। और साल 2 साल पहले मैं आया था और अभी आ रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं 10 on 10 दूंगा गवर्नमेंट को। आगे लोकसभा इलेक्शंस हैं, क्या यूथ सोचता है, देश का युवा क्या सोचता है, क्या सोचकर आप लोग वोट करते हैं, क्या मेजर आपके इश्यूज होते हैं? अब की बार 400 पार। नहीं तो क्या इश्यूज होते हैं? चलिए ये तो ठीक है, नारा है, पॉलिटिकल नारा है। इश्यूज की अगर हम बात करें, किन मुद्दों के आधार पर आप अपने वोटिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं? We basically seek for infrastructure, development of the roads, of the buildings. That's all. एजुकेशन रिमेन्स द प्राइमरी प्रायोरिटी। and all those stuff, correct. हॉस्पिटल्स जो बन रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। और हम बोलते हैं ऐसे कि मंदिर बनाने से अच्छा आप हॉस्पिटल बनाओ, ऐसे बनाओ, बट आप देखो मंदिर बनाए तो यहाँ पे कितने बेरोजगारों को काम मिला है, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट। आज ये चाचा को हम लोग नहीं पता होता ना कि भाई जानते हैं, आज मुंबई से आए हैं, चाचा की चाय पी है, वो एक एम्प्लॉयमेंट का ये भी जरिया है। लोग सिर्फ कह रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। फॉलोइंग आवर कल्चर रिलीजियस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ऐसा नहीं सिर्फ आप सिर्फ ये बोलो कि सिर्फ डेवलपमेंट करते जाओ और कल्चर या रिलीजन को फॉलो ना करो, वो साथ में चल सकता है, तो ज़रूरी है। अपोजिशन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई का मुद्दा उठाता है, आपको लगता है कि ये सब मुद्दे भी काम करते हैं, जनता पर इनका असर? देखो हम सब यहाँ पे जो है, हम सब इंजीनियर्स हैं, कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपके अंदर लगन है, आप मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलेगा। इंडिया में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो वो बहुत जल्दी बनेगी। नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जाते जाते आपको जो चाय वाले भैया हैं ये बहुत मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर इलाके से आते हैं। देवेंद्र भैया, आपकी चाय की खास बात क्या है जो इतनी भीड़ लगती है और सरयू नदी के तट पर लोग नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं और आपकी चाय पीने आ जाते हैं? चाय में जो है हम ये भट्टी पे चाय लकड़ी से बनाते हैं, इसका स्वाद भी अच्छी होती है। और फिर योगी जी भी हम सोचते हैं यहाँ आवें, ये चाय हमारी खासियत का पिए। और मोदी जी तो खैर चाय के थे ही जैसे। गर्व होता है आपको प्रधानमंत्री? हाँ, चाय वाले बहुत गर्व होता है, बहुत ज़्यादा, कि चाय से ही तो इतना दिमाग और बुद्धि वाले जो देश को इतना जो है विश्व लेवल पर जो रख करके रखे हैं। अगर चुनाव में क्या होने वाला है? उन्हीं को जीतना है एकदम, और ज़्यादा ही। चाय वाले इसलिए इमोशंस जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके काम पर जुड़े हुए हैं। और हम नहीं, और पूरे विश्व के लोग, पूरे इंडिया के लोग उनको एकदम भगवान के जैसा मानते हैं, उनके काम पर मानते हैं। कभी वो पक्षपात नहीं करते हैं, कोई धर्म नहीं ले चलते हैं, सबको एक बराबर लेके चलते हैं, यही खास। अब यहाँ पर ये चाय वाले भैया हैं, इनका हौसला है, इनका जज्बा है और सरयू नदी के
कलकल करता ये पानी तट पर, इसकी आवाज़ भी सुनाई दे सकती है और भट्टी का ये धुआं, और यहाँ पर एक अलग ही महक है क्योंकि इनकी चाय की खास बात है कि इसमें दूध ज़रा भी नहीं होता है, नींबू निचोड़ा जाता है और होममेड मसाले से ये जायकेदार चाय बनाई जाती है, जो कि दूर दराज से आने वाले तमाम लोग इस चाय का लुत्फ भी उठाते हैं। और हमारे साथ बातचीत में चाय की चुस्कियों के साथ लोकसभा चुनाव के रुझान भी साझा कर रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, अयोध्या। तो सरयू नदी के तट पर यहाँ पर कलकल करता पानी और तेज बहती हवा बहुत सारे संदेश भी यहाँ पर संप्रेषित करती है। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ जो कि यहाँ पर विशेष रूप से अयोध्या में आए हैं। मैडम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर, यहाँ का डेवलपमेंट देखकर और सरयू नदी के तट पर आकर क्या एक्सपीरियंस हुआ? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर जगह है। हम पहले कभी नहीं आए थे यहाँ पे, अयोध्या के बारे में सुना था लेकिन पता नहीं था कि यहाँ की इतनी अच्छी फीलिंग होगी। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पे क्राउड कुछ ज़्यादा ही है, क्राउड कंट्रोल का कुछ करना पड़ेगा। और सफाई तो बहुत ज़्यादा है पहले से, लेकिन ऑलवेज रूम फॉर मोर। आप अभी कहाँ से हैं और यहाँ आकर कैसा ट्रांजिशन देख रहे हैं डेवलपमेंट? पहले हम कभी आए नहीं थे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट हम वाराणसी गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या लगता है कि ये रामलला की नगरी है, यहाँ पर राम जी के होने का एहसास और आभास दोनों होता है? बिल्कुल, हर कण कण में राम है, ये फीलिंग तो है ही है, क्योंकि वाराणसी भी गए हैं, दूसरी जगह भी गए हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस आज रामलला का हुआ है वहाँ पे जाके, वो बयान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। आई थिंक हम लोग बाहर निकले तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, यू नो। सो वो तो बहुत ही सच में है, कुछ तो है इस नगरी में, कुछ तो है पक्का। राम जी की नगरी, ऑटोमेटिकली आंखों में पानी आता है, कुछ बिना सोचे तुम जाओ वहाँ पे, मूर्ति देखते ही आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, पूरे नेशन को क्या मैसेज होगा यहाँ देख करके, आपको क्या एक्सपीरियंस? कि आई थिंक ये तो बहुत प्राइड की बात है हमारे लिए कि हमें ये छुपी हुई जगह मिली है, सामने आई है, और धीरे धीरे सबको आना चाहिए, इकट्ठे नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से तो आ जाएं, लेकिन आए ज़रूर, और जिसकी भी श्रद्धा है वो ज़रूर आए। और जस्ट क्राफ्ट्समैनशिप, आर्किटेक्चर, उसके लिए भी मतलब और इतने कम समय में जो हुआ है वो तो मतलब कुछ कोई डिवाइन शक्ति ही कर सकती है, वो नॉर्मल इंडिया में तो कभी कभी सुना नहीं था। एक फ्लाईओवर भी नहीं बनता है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी। अब यहाँ पर योगी जी और मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड भी बन गया है, और जाहिर सी बात है जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो ये जनता भी इस बात का आकलन करती है कि डेवलपमेंट हुआ है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, डेडलाइन में यानी कि टाइम लिमिट में हुआ है, और सरयू नदी के तट का ये जो नज़ारा है ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखिए किस तरह से प्राकृतिक सौंदर्यता का एक खूबसूरत नज़ारा जो है रामलला की नगरी अयोध्या में नज़र आता है। और जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि जैसे ये राम की नगरी है और राम यहाँ पर कण कण में बसे हैं। और इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि जब सरयू नदी के तट पर आरती का विहंगम दृश्य दिखाई देता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे सरयू नदी हमारे सामने ही यहाँ पर आकर अभिव्यक्त कर रही हैं अपनी तमाम भावनाएं, और तमाम भक्तों को जो है प्रकृति को सहेजने का एक गहरा संदेश भी दे रही हैं। अयोध्या नगरी से MP न्यूज़ की टीम का ये कैमरे वाला सफ़र जारी रहेगा, और आपको और एक तट के छोर पर लिए चलते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत नज़ारा जो है बेसब्री से आप तमाम दर्शकों का इंतज़ार कर रहा है। रामलला की नगरी अयोध्या का ये सबसे बड़ा आकर्षण है, और सरयू नदी के तट पर जब आप पहुंचते हैं तो ये भव्य आरती का एक बड़ा दिलकश नज़ारा जो है आपको दिखाई देता है। दरअसल भारत वो देश है जहां पर संस्कार और संस्कृति की बात होती है। हम भारत की पृथ्वी को भी भारत माता कहते हैं, लिहाजा नदियों को माँ समान दर्जा देकर के यहाँ पर आरती की जाती है। और आप देख सकते हैं सरयू नदी के इस तट पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो उनकी एक अलग ही आस्था का अनुपम नज़ारा न केवल आपको यहाँ पर दिखाई देता है, बल्कि दूर दराज के कई क्षेत्रों से आने वाले लोग यहाँ पर सरयू नदी पर होने वाली
विशेष महाआरती के लिए इंतज़ार भी करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपने मोबाइल कैमरों में ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं और सरयू नदी के तट पर होने वाली इस विशेष आरती के विहंगम दृश्य को यहाँ देखकर आप इस बात का एहसास और आभास कर सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में राम कण कण में बसते हैं और कलकल करती नदियों पर, सरयू नदी पर आप देख सकते हैं ये जब यहाँ पर दीपों से जगमग ये छटा नज़र आती है तो सरयू नदी का जैसे माना जाता है कि श्रृंगार किया जा रहा है और तमाम पुरोहित अपने अनुपम अंदाज में जो है यहाँ पर सरयू नदी की महत्वता और उन्हें देवी का दर्जा देकर के इस आरती को संपन्न कराते हैं। रामलला की नगरी अयोध्या का यह सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। आगे भी आपको लिए चलेंगे सरयू नदी के तट से इतर यहाँ के विकास की गाथा को बताने और भव्य राम मंदिर के संघर्ष की गाथा भी आप तक पहुँचाने के लिए MP न्यूज़ की टीम कैमरे के साथ अयोध्या नगरी में तैनात रहेगी।